हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश नाउ। आज का हमारा टॉपिक है द नाउन नंबर। पिछले वीडियो लेक्चर्स में नाउन को पढ़ने के बाद अब हम नंबर के बारे में बात करेंगे। नंबर यानी कि सिंगुलर और प्लूरल, इनके क्या रूल्स होते हैं, बड़ी क्लासेस में ये कैसे कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स में। तो आज हम उसी चीज़ को इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ये किन के लिए यूज़फुल होगा? स्कूल एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए, स्पोकन इंग्लिश लर्नर्स के लिए, और अगर करेक्ट सेंटेंस मेकिंग आपको करनी है तो उसमें भी, साथ ही आपकी राइटिंग स्किल भी डेवलप करेगा। तो आज का ये चैप्टर इन चीज़ों को इम्पॉर्टेंट होने वाला इन चीज़ों में। यहाँ पर कुछ दिया गया है नोटिस, जो कहता है नोटिस अ चेंज ऑफ फॉर्म इन द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर। यहाँ पे दो सीक्वेंस में वर्ड्स आएंगे, उनमें जो सेकेंड सीक्वेंस में वर्ड्स होंगे उन पे आपको फोकस करना है। तो पहले सीक्वेंस में दिया गया है ट्री, बॉक्स, फॉक्स, मैन, और सेकेंड सीक्वेंस में ट्रीज, बॉक्सेस, ऑक्सन एंड मैन। यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट सीक्वेंस में सिंगुलर है, सेकेंड सीक्वेंस में प्लूरल उसी चीज़ का बना हुआ है। इनके रूल्स क्या हैं वो हम बारी बारी से जानेंगे। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स वन थिंग। जो पहला पेयर है वो एक चीज़ को डिनोट करता है, एंड द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स मोर देन वन। और जो दूसरा पेयर है वो एक से ज़्यादा चीज़ों को डिनोट करता है। तो फर्स्ट थिंग सिंगुलर है, सेकेंड वन इज प्लूरल। अब यहाँ हम कुछ रूल्स की भी बात करेंगे जो कहते हैं अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेट टू बी इन द सिंगुलर नंबर। कोई भी चीज़ जो एक पर्सन या एक चीज़ को, एक वस्तु को डिनोट करती है, दैट इज गोइंग टू बी सिंगुलर नंबर। जैसे बॉयज, गर्ल, काउ, बर्ड, ट्री, बुक, पेन, ये सभी सिंगुलर नंबर के एग्जाम्पल हैं क्योंकि ये सिंगल पर्सन या सिंगल थिंग को डिनोट कर रहे हैं। दिस इज वाई दे आर सिंगुलर नंबर। उसके बाद अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और थिंग इज सेट टू बी इन द प्लूरल नंबर। कोई भी नाउन जो एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को डिनोट करती है वो प्लूरल नंबर का एग्जाम्पल होती है। यहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बॉयज़, गर्ल्स, काउज, बर्ड्स, ट्रीज, बुक्स, पेन्स, ये सभी प्लूरल के एग्जाम्पल्स हैं। दस देर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश, द सिंगुलर एंड द प्लूरल। इंग्लिश में दो तरह के नंबर्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। उन्हीं के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सिंगुलर से आप प्लूरल कैसे बना सकते हैं, हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, इनके सभी रूल्स हम बारी बारी से देखेंगे। फर्स्ट रूल है द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज जनरली फॉर्म बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। ये आप सब ने पढ़ा होगा, बचपन से स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। बहुत बेसिक रूल होता है। प्लूरल बनाने के लिए सिंपल एस ऐड करते हैं नाउन के एंड में और ये प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय में ऐड हुआ है एस, इट बिकम्स बॉयज़। पेन, गर्ल भी उसी सीक्वेंस में एग्जाम्पल्स हैं। इसके साथ ही डेस्क ऐड होता है एस, बन जाता है डेस्क। बुक एंड काउ भी इसके एग्जाम्पल है। सब में सिंपल एस ऐड हुआ है नाउन के एंड में एंड इट बिकम्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले रूल की तरफ, विच इज रूल नंबर 2, जो कहता है नाउन्स एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच, सॉफ्ट और एक्स फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। वो नाउन्स जिनके एंड में लेटर्स आते हैं एस या एस एच या सी एच या फिर एक्स, उनके प्लूरल बनाने के लिए उनके नाउन के एंड में सिंगुलर में ई एस ऐड किया जाता है। अब इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये रूल और भी क्लियर होगा। यहाँ पे दिया गया है वर्ड क्लास, इसमें ई एस ऐड हुआ है क्योंकि ये डबल एस के साथ एंड हो रहा था और ई एस उसमें ऐड किया गया है, इट बिकम्स क्लासेस, ये हो गया है प्लूरल। अब डिश एस एच के साथ एंड हो रहा है, इसमें भी ई एस प्लूरल के लिए ऐड हुआ है। ब्रश एस एच के साथ एंड हो रहा था और इसमें भी ई एस ऐड हुआ है। मैच सी एच के साथ, वॉच सी एच के साथ एंड हो रहा था और इसमें भी ई एस प्लूरल के लिए यूज हुआ है। ब्रांच भी उसका एग्जाम्पल है और टैक्स एक्स के साथ एंड हो रहा था तो उसके साथ ई एस लगा हुआ है। थर्ड रूल है मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ ऑल्सो फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। वो नाउन्स जो कि ओ के साथ एंड हो रहे होते हैं अपने सिंगुलर में, प्लूरल बनाने के लिए उनमें ई एस ऐड किया जाता है उनके सिंगुलर में और ये बन जाता है प्लूरल। तो अब हम इसे भी कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि वो वर्ड्स जो कि ओ के साथ एंड हो रहे हैं उनमें एंड में ई एस लगाकर उनके सिंगुलर में उन्हें प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बफेलो, ओ के साथ तो एंड हो रहा है ये और उसमें ई एस ऐड करके प्लूरल बनाया गया है एंड इट बिकम्स बफेलोज। तो बफेलो के बाद यहाँ पे मैंगो, हीरो, पोटैटो, कार्गो, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, एको और वोल्केनो, सब में ओ के साथ एंड हो रहा था सिंगुलर और ई एस लगाकर हमने प्लूरल से बनाया। रूल 4, अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ मेनली एड एस
कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जो ओ के साथ एंड हो रहे होते हैं और उनमें सिंपल एस प्लूरल के लिए ऐड किया जाता है और इस तरह से प्लूरल से बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल डायनेमो, ओ के साथ एंड हो रहा है और यहाँ पे सिंपल एस ऐड किया गया है ओ के बाद और इट बिकम्स डायनामोज एंड नाउ इट बिकम्स अ प्लूरल वर्ड। इसी तरह सोलो भी है जिसके साथ एस लगा दिया है हमने और ये बन गया है सोलोज। रेशो, पियानो, फोटो, किलो, लोगो, कमांडो, ये सभी ओ के साथ एंड हो रहे हैं और इनमें एंड में एस ऐड कर दिया गया है एंड दे बिकम प्लूरल नाउ। तो ये एक रूल था, रूल नंबर 4। अब 5 की बात करेंगे हम। रूल नंबर 5 सेज नाउन्स एंडिंग इन वाई preceded by a constant form their plural by changing y into I and adding es। वो nouns जो कि y के साथ एंड हो रहे होते हैं और उनके ठीक पहले आता है एक कांस्टेंट, उनका प्लूरल बनाने के लिए y को i में चेंज कर दिया जाता है और साथ में ऐड करते हैं es और ऐसे ये बन जाता है प्लूरल। एग्जाम्पल से समझें। वर्ड है बेबी, यहाँ पर बेबी वर्ड y के साथ एंड हो रहा है और उसके ठीक पहले कांस्टेंट b आया है, तो प्लूरल बनाने के लिए हम y को i में चेंज करेंगे और es ऐड करेंगे। नाउ इट बिकम्स बेबीज एंड दिस इज द प्लूरल ऑफ द वर्ड। इसी तरह लेडी और सिटी भी उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब कुछ और वर्ड्स हैं, आर्मी, स्टोरी, ये सभी उसी रूल को फॉलो करते हुए प्लूरल बनाए गए हैं। नाउ रूल नंबर 6 दैट सेज द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन f और fe फॉर्म द प्लूरल बाय चेंजिंग f fe इनटू v एंड एडिंग es। वो नाउन्स जो कि f या fe वर्ड के साथ एंड हो रहे होते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए f या fe को v में चेंज कर दिया जाता है और ऐड किया जाता है es और इस तरह बन जाता है उस वर्ड का प्लूरल। एग्जाम्पल से समझें तो यहाँ पे वर्ड है थीफ और वर्ड है वाइफ। थीफ f के साथ एंड हो रहा है और वाइफ fe के साथ एंड हो रहा है। दोनों में ही f या fe को हमने कन्वर्ट कर दिया है v में और साथ में ऐड कर दिया है es एंड दिस मेक्स द वर्ड प्लूरल। तो थीफ बन जाता है थीव्स और वाइफ बन जाता है वाइफ्स। यू कैन सी द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स एज वेल। THIEF becomes THIEVES and WIFE becomes WIVES wives। उसी तरह से वल्फ, लाइफ, काफ, ये सभी अपने प्लूरल सेम रूल को फॉलो करते हुए बनाते हैं। लीफ यहाँ पे अगला वर्ड है जिसमें LEAVES लिखकर इसका प्लूरल बनाया गया है। F V में कन्वर्ट हो जाता है और ES उसमें ऐड कर दिया जाता है। आगे के एग्जाम्पल्स लोफ, नाइफ, शेल्फ, हाफ और सेल्फ हैं। सभी F या FE के साथ एंड हो रहे थे और उनमें F की जगह V लिखकर और ES के साथ उसे प्लूरल बनाया गया। द नाउन्स ड्वार्फ, हूफ, स्कार्फ एंड वॉफ टेक आइदर S और VES इन द प्लूरल। अब ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ S भी लगाकर प्लूरल बना सकते हैं और VES के साथ भी प्लूरल बना सकते हैं। वो हैं ड्वार्फ, हूफ, स्कार्फ एंड वॉफ। तो यहाँ पे ड्वार्फ के लिए प्लूरल बनाया गया है, ड्वार्फ में S ऐड किया गया है, ऐसे भी प्लूरल बना है और इसके अलावा VES के साथ भी इसे प्लूरल बनाया गया है। और उसके साथ हूफ एंड हूफ्स भी वो प्लूरल के वर्ड्स हैं। स्कार्फ के लिए स्कार्फ्स एंड स्कार्व्स VES के साथ और वॉफ के लिए सिंपल S ऐड करके और इसके अलावा VES के साथ भी इसे प्लूरल बनाया गया है। WHARVES, इस तरह से भी प्लूरल बने हैं ये वर्ड्स। अदर वर्ड्स एंडिंग इन F और FE, दूसरे वर्ड्स जो कि एंड हो रहे हैं F या FE के साथ, उनमें ऐड किया जाता है सिंपल सा S। तो यहाँ पे वर्ड है चीफ जो कि F के साथ एंड हो रहा है, उसमें सिंपल सा S यूज़ किया गया है प्लूरल के लिए। और सेफ जो कि FE के साथ एंड हो रहा था उसमें भी सिंपल सा S यूज़ किया गया है, तो सेफ्स ये बन जाता है। ये वो वर्ड्स हैं जिनमें सिंपल S लगाया गया है। प्रूफ, गल्फ और क्लिफ वो दूसरे वर्ड्स हैं जिनमें सिंपल S ऐड किया गया है प्लूरल बनाने के लिए। इसी तरह से हैंकरचीफ भी अगला वर्ड है जिसमें सिंपल S से प्लूरल बनाया गया है। तो ये थे हमारे इस वीडियो लेक्चर का ये पहला सीक्वेंस। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।